ना। तो XRPT पे भी आते हैं, थोड़ा सा इसको समझो। 6 कैंडल फॉर्मूला। 6 कैंडल फॉर्मूला का मतलब ये होता है कि कोई भी ट्रेड आप लेते हैं तो पहला 1:5, XRPT इसके बाद का टॉपिक है। 1:5 आपका 90% ट्रेड में, 90% अगर 10% ट्रेड ना, 90% ट्रेड में कितने कैंडल मिल जाएगा? जिस टाइम फ्रेम पे जोन मार्क किया है उसका 6 कैंडल। जिस टाइम फ्रेम पे जोन उसका उसका जिस टाइम फ्रेम में जोन किया उसका कितना कैंडल? 6 कैंडल। अगर 10% नहीं देगा तो उसका वेट मैक्सिमम उस 2 आवर्स के तो मैक्सिमम वीक वेट करना पड़ेगा, जो कि हमने अभी यहां से शुरुआत किया था कि अगर वीकली है तो 2 आवर्स इंटू 6 में टारगेट मिल जाना चाहिए। नहीं मिला तो मैक्सिमम अप टू अ वीक। मंथली है 6 डेज में मिल जाना चाहिए, नहीं तो मैक्सिमम वीक। अब मैं आपको समझाता हूं चार्ट पे। मैंने क्या कहा, आज का सेशन थोड़ा लंबा। 3 मिनट पे कोई जोन मार्क किया तो 15 मिनट जोन किस लिए मार्क करते हैं? किस तरह का ट्रेडर है आप? 15 मिनट जोन मार्क करते हैं प्लीज टाइप। किस तरह का ट्रेडर आप हैं? 15 मिनट जोन मार्क करते हैं तो आप एक डेली ट्रेडर हैं। तो मैक्सिमम टारगेट मिलने का टाइम कितना है? मैक्सिमम टारगेट मिलने का टाइम कितना है? डेली। डेली। अगर आप एक 2 आवर्स पे जोन मार्क करते हैं तो आप किस तरह के ट्रेडर हैं? वीकली ट्रेडर है। तो मैक्सिमम 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 जो जोन मैक्सिमम टारगेट मिलने का टाइम वीकली। लेकिन अब एक रूल्स है कि अगर एक डेली चार्ट पे जोन मार्क करते हो, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप जोन मार्क कर रहे हैं, तो अगर अच्छा ट्रेड हो तो 15 मिनट इंटू 6, मतलब 15 मिनट का 6 कैंडल में आपको 1:5 का टारगेट मिल जाना चाहिए। मतलब 90 मिनट्स के अंदर आपको टारगेट मिल जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा, अगर आप एक 2 आवर्स पे जोन मार्क करते हैं, 2 आवर्स के चार्ट पे अगर जोन मार्क करते हैं, ठीक है, और जब 2 आवर्स के चार्ट पे जब जोन मार्क करते हैं तो इस 2 आवर्स के चार्ट पे जोन मार्क करने के बाद, इस 2 आवर्स के चार्ट पे जोन मार्क करने के बाद आपको एक छोटा सा नियम अप्लाई करना है। नियम क्या है? कि आपको 2 आवर्स इंटू 6, 2 घंटे का 6 कैंडल के अंदर हर हाल में टारगेट मिल जाना चाहिए, नहीं तो मैक्सिमम टाइम अविक। अगर आप एक ट्रेड मार्क करते हैं, अगर आप एक चार्ट मार्क करते हैं वीकली, क्या क्या मार्क करते हैं? अगर आप एक चार्ट मार्क करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, किस पे? मंथली। मंथली टाइम फ्रेम पे। अब रुक जाओ, धैर्य रखो, रिपोर्ट धैर्य रखो, तो मंथली टाइम फ्रेम का जोन जो है हम डेली चार्ट पे लगाते हैं। तो डेली इंटू 6 में आपको 1:10 मिल जाना चाहिए। ठीक है। कमोडिटी और फॉरेक्स का टाइम थोड़ा अलग है, पहले इक्विटी संभाल लीजिए। कमोडिटी और फॉरेक्स में रूल्स डिफरेंट है। ठीक है। 1:4 वाइट एरिया सेम है, लेकिन कमोडिटी और फॉरेक्स 1:4 भी थोड़ा सा और एडवांस्ड है उसमें। नाउ ये हमारा चार्ट। अभी कमोडिटी और फॉरेक्स में इसको अप्लाई मत कीजिएगा क्योंकि ये रूल्स थोड़े से डिफर हो जाएंगे। ठीक है। अब इस चार्ट की हम बातें नहीं करेंगे, हम बात करेंगे पहले इसके ऊपर वाले चार्ट की बात करेंगे। टू, क्या यहां भी 3 लेग आउट कैंडल था? यस या नो? 1, 2 और 3 लेग आउट कैंडल था। आज का टॉपिक इसी 3 लेग आउट पे बेस्ड है, XRPT। हाँ, तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नहीं, नहीं मिला तो गया गया, गड़बड़ तो है। ये 1, 2, 3 है, 1, 2, 3 है लेग आउट। ये डेली चार्ट है तो थोड़ा बहुत गैप आपको दिख सकता है। ठीक है। ठीक है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस, एंट्री यहां होगा। करेक्ट। तो 1, 2, 3। अब हम जब लगाएंगे तो ये हमारा मंथली ट्रेड है। मंथली ट्रेड में क्या होगा? मिनिमम टारगेट क्या होगा? मंथली ट्रेड में डिमांड जोन है कितना होगा? मिनिमम 1:1:, कितना टारगेट मिनिमम लेंगे भाई? 1:10। कुछ टाइम ज्यादा लगा रहे हैं ना जा, तो हमने लगाया तो ये हमारा हुआ 1:10। 1:, गुरु जी 4 दिन और। ठीक है, अगला। तो अब हम 1:XRPT। तो XRPT का मतलब होता है कि या तो किसी ट्रेड में हमें एक हर ट्रेड में
2 ऑर्डर प्लेस करने हैं। कितना? 2 ऑर्डर। दिस इज ऑल्सो एन आर्ट। इसका यूटिलाइज अभी तो आपका 1 ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा, 2 ऑर्डर कहां से प्लेस करेंगे आप? ठीक है। जब आप जब आप 2 ऑर्डर प्लेस करेंगे तो इस ऑर्डर में आपको यह समझना पड़ेगा, पहला ऑर्डर 1:5, 1:5। दूसरा ऑर्डर 1:10 या 1:XRPT। और तीसरा ऑर्डर 1:ट्रेल। ट्रेल का मतलब होता है 1:50, 1:100, 1:200, दैट इज नोन एज ट्रेल द टारगेट। सुनाओ, एक कदम और आगे चलते हैं। ये जब 1:5 की हम बात करते हैं ना, तो ये तो लेना बड़ा आसान है। 1:XRPT की बात करते हैं, गन्ने का जूस निकालने की बात करते हैं। तो XRPT हम वहां तक लेते हैं जहां तक किसी भी चार्ट का लेग आउट हो, जहां तक किसी भी चार्ट का लेग आउट हो। फॉर एग्जाम्पल हमने एक ट्रेड लिया, फील्ड अनफील्ड, 1 लेग आउट, 2 लेग आउट और 3 लेग आउट। 3 लेग आउट है। तीनों लेग आउट का जो सबसे हाई पॉइंट होगा। अब हमने ट्रेड लिया, मुझे 1:5 यहीं तक मिल गया, तो क्या इसको छोड़ देंगे? जहां तक तीनों लेग आउट का टॉप जहां तक जा रहा है बॉडी, यहां तक हम टारगेट तो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि इस टारगेट को लेने में स्टॉप लॉस चेंज नहीं होगा, सिर्फ टारगेट टारगेट। तो पहला ऑर्डर तो बुक कर चुके हैं 1:5, और दूसरा ऑर्डर अगर स्टॉप लॉस होता है तो फिर भी 1:4 हमारे हाथ में है। अरे 2 ऑर्डर लगाए, पहला ऑर्डर 1:5 बुक कर लिए, दूसरा ऊपर नहीं गया, नीचे आ गया, तो एक एक ही तो माइनस होगा, फिर भी 1:4 तो हाथ में रहेगा ना हमारे। नहीं पढ़ते थे? 7 5 12, 2 लगा के हाथ में बचा 1, 8 5 13, 3 लगा दिया हाथ में बचा 1। ठीक है। सर हम फंड मैनेज नहीं करते हैं बीके सिंह जी, क्योंकि हमारे पास उतना। ठीक है। तो ये हमारा 1:5 के बाद क्या, इसका भी पूरा रस निकालेंगे। इसको बोलते हैं एग्जैक्ट रिवॉर्ड पॉइंटिंग टूल्स। मिनिमम इतना तो रिवॉर्ड लेना ही लेना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ये आप लोग रिकॉर्डिंग को बाद में देखिए, क्योंकि ये सबको समझ। कैनरा बैंक, तो कैनरा बैंक का अगर हमारा चार्ट था 2 आवर्स पे, कैनरा बैंक का अगर हमारा चार्ट था 2 आवर्स पे, तो 2 आवर्स पे ये हमारा स्टॉप लॉस, क्लियर? ये स्टॉप लॉस, ये हमारा एंट्री, क्लियर? तो टारगेट हमारा यहां तक हो सकता है, लेग आउट का लास्ट लेग आउट के बॉडी तक हम टारगेट ले सकते हैं। तो अगर इसे मार्क करेंगे तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टॉप लॉस, अ स्टॉप लॉस, एंट्री, और यहां तक टारगेट होता था इसका 1:7। अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं टीसीएस की बातें करते हैं, टीसीएस की बातें करते हैं, तो टीसीएस में 1 2 3 लेग आउट था, 1 2 3 लेग आउट था। तो हम इसमें ट्रेड जो लेंगे, दोनों तरफ थोड़ा सा बफर लेके, एंट्री, स्टॉप लॉस, और टारगेट लेंगे 1:3 लेगा आउट का लास्ट बॉडी 1:11 तक लेंगे, 1:10.99, 1:11 तक लेंगे, 1:11 उसके ऊपर बहुत गया, हमें 1:11 तक लेना है इसको। और सारे ट्रेड्स 1:10, 1:11 बड़े अच्छे से देंगे। अगर हम बात कर रहे हैं एशियन पेंट के शॉर्ट जोन की बात करते हैं, एशियन पेंट के पहले शॉर्ट जोन की बात करते हैं, दूसरे के बाद में करेंगे। एशियन पेंट के शॉर्ट जोन की बात करेंगे, तो एशियन पेंट का लेग आउट यहां लास्ट हो रहा है, 1 2 3 लेग आउट यहां लास्ट हो रहा है। तो इस ट्रेड में ये हमारा स्टॉप लॉस। अब हम मार्क करते हैं सप्लाई जोन, ये हमारा एंट्री, ये हमारा एंट्री, ये हमारा स्टॉप लॉस। तो इस ट्रेड की जब हम बात करेंगे, तो इस ट्रेड में बात करने में मतलब यहां तक अगर प्राइस जाता है तो मिनिमम मुझे 1:11 देगा। 1:10 लेने में कोई बुराई नहीं, लेकिन ये तब करना है जब आपका पहला ट्रेड का टारगेट बुक हो जाए। दिस इज 1:10। मैं बार बार कहता हूं, दिस इज नॉट अ नर्स। Only 29 rupees, 6 days.